अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये बोलता है कि एन एग्रीमेंट व्हेन इट बिकम इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ऐसे एग्रीमेंट जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं इज़ नॉन एज कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये एक्सचेंज होता है प्रॉमिस बिटवीन टू पार्टीज़ या दो बंदों के बीच में। उसमें रिजल्ट्स ये होते हैं कि ऑब्लिगेशन होता है कि कुछ कोई चीज़ करना है या नहीं करना, विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो इन्फोर्सेबल होता है लॉ के तहत। अच्छा, रिलेवेंट प्रोविजन सेक्शन 2H 10, 11, 14, 17 एंड 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, डेफिनेशन क्या है? पोलाक के हिसाब से एवरी एग्रीमेंट एंड प्रोमिस विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट लॉ इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो भी एग्रीमेंट या प्रोमिस है वो इन्फोर्सेबल एट लॉ, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सेलमेंट कहते हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज। ये जो है एग्रीमेंट है जो ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है पार्टीज़ के बीच में। अच्छा, सेक्शन 2H के हिसाब से एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा, इसमें एक एग्जाम्पल है, इफ़ ए एग्रीज टू सेल हिज कार फॉर ₹5 लाख टू बी। अगर ए एग्री करता है कि वो अपना एक गाड़ी भेज रहा है बी को 5 लाख में, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। द एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट है जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। अच्छा, ऑल एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जो सारे एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होती हैं और जो है ना फुलफिल करती हैं कंडीशन ले डाउन इन सेक्शन 10, जो सेक्शन 10 में दिए गए हैं। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, बाकी जो हर एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। एग्रीमेंट बिकम कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन द कंडीशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाई। ये एग्रीमेंट जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब वो जो कंडीशन पूरी करता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फॉलोइंग आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच आर गिवन बिलो, ये दिए हुए हैं। अच्छा, एग्रीमेंट। अच्छा, वैलिड एग्रीमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि एग्रीमेंट जो है दो बंदों के बीच में हो, जिसमें एक बंदा जो है ना ऑफ़र करे किसी को कोई चीज़ और दूसरा जो है ना एक्सेप्ट करे, और वो जो है ना मस्ट बी अनकंडीशनल हो, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल हो। अच्छा, उसके बाद कॉन्सिक्वेंस है, बोथ पार्टीज शुड है सेम कॉन्सिक्वेंस एंड सेम सेंस। जो है ना दोनों पार्टीज़ के आपस में ख्यालात मिलते हैं और जो है दोनों के सेम सेंस हो, तो वो जो है ना उसको जो है ना हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लीगल रिलेशनशिप। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पार्टी जो एग्रीमेंट करते हैं उसमें जो है लीगल रिलेशनशिप का होना लाजमी है, मस्ट बी क्रिएट। बिकॉज सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट डू नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन, क्योंकि जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है वो क्रिएट नहीं करते लीगल रिलेशन को। लॉफुल कॉन्सिडरेशन। अच्छा, लॉफुल कॉन्सिडरेशन क्या है? इट इज़ एन इनिशियल एसेंशियल एग्रीमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑल एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बाय लॉफुल कॉन्सिडरेशन। लॉफुल कॉन्सिडरेशन के तहत जो है एग्रीमेंट बनाया जाए। कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ कॉन्सिडरेशन इज़ नॉट लॉफुल इट कंसीडर इज इलीगल। अच्छा, जो वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको जो है ना कॉन्सिडरेशन जो है लॉफुल ना हो, उनको जो है ना हम एज इलीगल मानते हैं अंडर सेक्शन 23 के। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ की कैपेसिटी क्या है? इट इज़ एनी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टी टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी कॉम्पिटेटिव टू कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज़ हैं वो कॉम्पिटेटिव हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। उसके बगैर जो है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। विच इज़ डिस्कस इन अंडर सेक्शन 11, जो सेक्शन 11 में डिस्कस किया गया है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेटिव टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ एन एज ऑफ मेजोरिटी। हर बंदा जो है ना कॉम्पिटेटिव है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो जिसकी जो एज ऑफ मेजोरिटी है अकॉर्डिंग टू लॉ विच ही इज़ अ सब्जेक्ट। लॉ के हिसाब से जो उसका सब्जेक्ट है। फ्री कंसेंट क्या है? फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ नेसेसरी दैट कंसेंट ऑफ पार्टी मस्ट बी फ्री। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये लाजमी है कि जो है ना वो कंसेंट ऑफ पार्टी हो वो फ्री हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 14 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कॉन्सेप्ट इज सेड टू बी फ्री। कॉन्सेप्ट जो है ना हम उसको फ्री कहते हैं जब वो जो है ना मिस रिसेप्शन से जो है ना मिस रिसेप्शन ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, फ्रॉड ना हो, मिस्टेक ना हो, कोलिजन ना हो।
तब वो फ्री कॉन्सेंस होता है। लॉफुल ऑब्जेक्ट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बाय लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये ज़रूरी है कि जो भी एग्रीमेंट बने वो लॉफुल ऑब्जेक्ट उसमें लाजमी हो। एवरी एग्रीमेंट विच इज़ ऑब्जेक्ट टू अनलॉफुल कंसिडरेशन इज सेड टू बी अनलॉफुल। अच्छा, वो ऐसे एग्रीमेंट जिसमें जो है ना ऑब्जेक्ट जो है अनलॉफुल कंसिडरेशन हो, वो जो है ना अनलॉफुल होते हैं। नॉट एक्सप्लेनली डिक्लेयर्ड वाइड in order to make a valid contract it is necessary that the agreement must not explicitly declare void by law। मना कोई भी अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाते हो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो है ना डिक्लेयर ना हो वाइड बाय लॉ। अच्छा, लास्ट में कंक्लूजन। इन कंक्लूजन ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट अलोन दोज एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट। कंक्लूजन में ये है कि जो है सब एग्रीमेंट जो है ना वो सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। खाली चंद वो एग्रीमेंट जो है ना वो जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं।